नमस्कार, खबर 11 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन शहर से बड़ी खबर है, जहां गंगा में 3 लोग डूबे हैं। नाव का तख्ता निकलने से यह हादसा हुआ। पिता समेत 2 बेटे गंगा में डूबे हैं। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पिता का रेस्क्यू कर लिया गया है। लापता दोनों भाइयों की तलाश अभी भी जारी है। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। नाव का तख्ता निकलने से बड़ा हादसा। पिता समेत 2 बेटे गंगा में डूबे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, गंगा में 3 लोग डूबे हैं। नाव का तख्ता निकलने से यह हादसा हुआ है। पिता समेत 2 बेटे गंगा में डूबे, जिसमें से स्थानीय गोताखोरों की मदद से पिता का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन लापता दोनों भाइयों की तलाश अभी भी जारी है। और नैनीताल से बड़ी खबर, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको बता दें। हाईकोर्ट ने अंकिता के माता पिता की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने मांगे घटनास्थल के संबंधित सभी साक्ष्य। एसआईटी को साक्ष्य पेश करने के लिए 11 नवंबर तक का वक्त हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। बड़ी खबर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी, जिसमें माता पिता की याचिका पर सुनवाई। साक्ष्य जो है, हाईकोर्ट ने एसआईटी से घटनास्थल से संबंधित सभी साक्ष्य मांगे, जिसके लिए 11 नवंबर तक का वक्त निर्धारित किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे, अपडेट दे रहे हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने अंकिता के माता पिता की याचिका पर सुनवाई और इस सुनवाई के दौरान एसआईटी से घटनास्थल से संबंधित सभी साक्ष्य मांगे 11 नवंबर तक पेश करने के लिए वक्त जो है हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस कस्टडी में दुकानदार की मौत का मामला सामने आया है। महिला से अभद्रता के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद मौत हो गई। तारागंज के लवकेश शर्मा की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। तारागंज पुलिस लवकेश का मेडिकल कराने के लिए गई थी और इसी दौरान मौत हो गई। महिला से अभद्रता के आरोप में हिरासत में लिया गया था युवक और पुलिस कस्टडी में मौत से हड़कंप मचा है। तारागंज के लवकेश शर्मा की पुलिस कस्टडी में मौत। तो पुलिस कस्टडी में दुकानदार की मौत का यह मामला आया। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला से अभद्रता के मामले में हिरासत में लिया गया था दुकानदार को और मेडिकल कराने के दौरान ये मौत दुकानदार की हो गई। और वहीं हाथरस में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। दवाई खाने के बाद मासूम की हालत बिगड़ गई थी। कोतवाली हाथरस के क्षेत्र के प्राइवेट अस्पताल का ये मामला है, जहां मासूम की मौत के बाद हड़कंप मचा है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों की तरफ से आरोप है कि दवाई खाने के बाद मासूम की तबीयत और बिगड़ गई, उसकी हालत और खराब हो गई और इलाज में लापरवाही के चलते मासूम की मौत हो गई। और ग्रेटर नोएडा के पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी ने सुसाइड किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, अनिल नाम के पुलिसकर्मी ने सुसाइड किया है। पुलिस लाइन में ही फंदे से लटका मिला है पुलिसकर्मी का शव। मौके पर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुर पुलिस लाइन का ये मामला है, जहां पुलिसकर्मी ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी ने सुसाइड किया। अनिल नाम के पुलिसकर्मी ने सुसाइड किया है। पीलीभीत मंडी में आने वाले किसानों और उनके अनाज की सुरक्षा को लेकर पीआरडी जवानों की तैनाती की गई है, लेकिन फिर भी परिसर में इन दिनों बंदरों का जबरदस्त आतंक है। सुरक्षा में तैनात पीआरडी गार्डों पर बंदर हमला भी कर चुके हैं, जिसको लेकर जिम्मेदार अफसरों ने लंगूर का सहारा लेकर मंडी में जगह जगह उसके पोस्टर लगवा दिए और इसके बाद किसानों का अनाज और उनकी सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान सुरक्षित है। इधर से मेरे पीछे आ जा। ऐसा था, हम जाम में लगे हुए थे, गाड़ियों का आवागमन करा रहे थे, पीछे से बंदर आया, उसने पैर में काट लिया। उसके बाद हमारे उच्च अधिकारियों ने कहा इंजेक्शन लगवा के लाओ। उसके तीसरे दिन फ्लेक्सी लगवा दी, तब से बंदरों से राहत है मंडी में।
तो मंडी परिसर में एक बंदरों के आतंक से पीआरडी जवान परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने पोस्टर लगवाया इधर से मेरे पीछे आ जा। लंगूर का, और उसके बाद से बंदरों का आतंक ऐसा कहा जा रहा है कि कम हो गया है। लंगूर का सहारा लेकर मंडी में जगह जगह पोस्टर लगवा दिए और इसके बाद किसानों का अनाज और उनकी सुरक्षा में तैनात पीआरडी जवान भी अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बंदरों के आतंक से पीलीभीत परेशान, और इस बीच देखिए हमला जो है बंदरों के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से पीआरडी जवान जख्मी हो जाता है। और अब बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए लंगूर के पोस्टर का सहारा लिया गया है। और वहीं कुशीनगर के सरकारी स्कूल में कोबरा घुसने सड़कअप मच गया। कोबरा देख छात्रों और शिक्षकों में दहशत का माहौल देखने को मिला। कोबरा से कई बच्चों की जान को खतरा था। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। कोबरा देख छात्रों और शिक्षकों में दहशत देखने को मिला है। कोबरा से कई बच्चों को जान को खतरा था। सरकारी स्कूल में कोबरा घुसने से हड़कंप। देखिए ये सरकारी स्कूल की तस्वीर है जहां ये कोबरा जो है नजर आ रहा होगा, कोबरा सांप। और इसके बाद छात्रों और शिक्षकों में दहशत का माहौल, और फिर वन विभाग को सूचना दी जाती है। और दूसरी तरफ इस कोबरा को पकड़ने की कोशिश जो है वहां के लोगों के द्वारा भी की जाती है। और फिलहाल मौके पर वन विभाग की टीम है जो इस कोबरा को पकड़ने की जद्दोजहद कर रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठंड का मौसम बढ़ने के साथ साथ अलग अलग राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, यहां पर भी जो है वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिल रहा है। फिलहाल दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, और इस याचिका पर इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। जरूरी कदम उठाने की मांग वाली याचिका का यह पूरा मामला है। 10 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वायु प्रदूषण से कैसे निपटा जाए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप, और दूसरी तरफ याचिका 10 नवंबर को जिस पर सुनवाई होगी। ठंड के मौसम बढ़ने के साथ ही कानपुर में प्रदूषण का प्रकोप भी दिखने लगा है। शहर का एक्यूआई लेवल देर रात और तड़के सुबह लाल निशान में जाने लगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करते हुए एनएचएआई और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को नोटिस जारी कर दिया है। शहर के बीचों बीच नेहरू नगर में लगे प्रदूषण मीटर में एक्यूआई लेवल 435 तक चला गया है, जिससे गंभीर माना जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि जाजमऊ स्थित गंगा पुल की हालत जर्जर है और वहां से भारी वाहन गुजरते हैं। इसके साथ ही हाईवे के किनारे कूड़े के डंप बने हुए हैं। इसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनएचएआई को नोटिस जारी कर दिया है। व्हीकल्स चलते हैं तो एक डस्ट की समस्या आती है, क्योंकि इस समय का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मानसून उत्तर से पश्चिम की तरह आना है। तो कानपुर उत्तर जाजमऊ उत्तर परिक्षेत्र में पड़ता है, अगर क्योंकि वो सेंटर से होते हुए जाता है, वहां से जो भी डस्ट की जो समस्या होती है PM 2.5 जो कि बहुत हल्का पार्टिकल्स होता है, वो काफी शहर के मध्य तक के काफी दूरी तक तैरता हुआ चला आता है, जो कि हमारे एक्यूआई स्टेशनों में भी ऑब्जर्व होता है कि PM 2.5 की संख्या बढ़ रही है। एक समय ऐसा था जब कानपुर को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया था और उसकी रिपोर्ट भी आई थी। अगर हम आज की बात करें तो कानपुर में एक्यूआई लेवल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पूरा पॉश इलाका है कानपुर का, जहां पर कमर्शियल व्हीकल भी अलाउड नहीं है, वहां पर भी पूरी धुंध छाई हुई है। दूर दूर तक जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो आपको दिख रही होंगी, लेकिन उसके जो ठीक पीछे की इमारतें हैं जो कि बहुत ऊंची है वो दिख भी नहीं रही हैं। और ये कोई फॉग नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बात कह चुका है कि कानपुर में
फॉग की स्थिति काफी कम होती है। जो ज्यादातर फॉग जैसा दिखता है वो प्रदूषण होता है। तो ये पूरा शहर आप यहां से देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको वो नजारा भी दिखाना चाहेंगे जो कि कहा जाता है कि जो पानी के पास का एरिया होता है वहां पे प्रदूषण बहुत कम होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे ठीक सामने गंगा है, गंगा बह रही है, लेकिन उसका भी जो पूरा एरिया है वो भी धुंध से भरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहां का जो प्रदूषण है कानपुर का वो बढ़ता जा रहा है। दिन में जो स्थिति है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम रात की और तड़के सुबह की बात करें तो रात को यही जो एक्यूआई लेवल है ये तकरीबन 350 से 400 के आसपास चला जाता है और जो तड़के सुबह का एक्यूआई लेवल है कुछ इलाकों में कानपुर शहर के वो 435, 440 और 450 तक भी गया हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ के अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है उसने ये पूरे तौर पे कई सारे कदम उठाए हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कदम ये भी है कि उसने एनएचएआई को और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई इन दोनों को ही नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि इनकी वजह से या इनके आसपास के जो क्षेत्र में जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उस पर तुरंत नियंत्रण किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज स्टेट, कानपुर। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है। जीआरएपी 4 लागू होने के बावजूद भी सुधार की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की स्थिति बेहद खराब बनी है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के पार बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चे आंखों में जलन से परेशान है, वहीं पेरेंट्स बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। आँख में थोड़ा धुंधला सा होता है, आँख जलन होती है और ऐसे में ज्यादा भी दिखाई नहीं देता। दूर स्कूल कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन कर दिया तो पॉल्यूशन। हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, आँख कम होता है, जलन होती है, कुछ देख नहीं पाता दूर। तो धुंध छाया हुआ है और आंखों में जलन हो रही है, तो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को ढूंढने में। ताकि वायु प्रदूषण सुधरे, सरकार इसका प्रयास करे। और प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर परेशान है और सीधा रुख करते हैं अमित चौधरी का जो हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ आदर्श बने हुए हैं, दोनों का ही रुख करते हैं। सबसे पहले नोएडा की बात कर लेते हैं। अमित, नोएडा की तस्वीर अगर देखी जाए तो आंखों में जलन से बच्चे परेशान हैं, सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सवाल वही है, एक्यूआई लेवल पर हम बात करते हैं, सवाल तैयारी को लेकर होने चाहिए कि तैयारी पहले से क्यों नहीं थी, क्योंकि हर साल अमूमन ये तस्वीर हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए तैयारियों की अगर बात की जाए तो पोल्यूशन बढ़ने से पहले तमाम जो विभाग हैं, जिला प्रशासन, पोल्यूशन डिपार्टमेंट या नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इस बात का दावा करते हुए हर साल दिखते हैं कि पोल्यूशन ना बढ़े उसको लेकर तमाम तरीके के कदम उठाए जाएंगे और एकजुट होकर कार्रवाई की जाएगी, पोल्यूशन की रोकथाम की जाएगी। बावजूद उसके जो पोल्यूशन का लेवल है वो हर साल 500, 550, 600 तक नोएडा का पहुंचता है। और आज की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, आज किस तरीके का आलम बना हुआ है। अभी 11 बजे का वक्त है और 11 बजे के वक्त में भी पूरी तरीके से आसमान में जो पोल्यूशन की चादर है वो यहाँ पर छाई हुई है। हालांकि जिला अधिकारी के द्वारा नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 8 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि डॉक्टर लगातार इस बात की हिदायत दे रहे थे कि छोटे बच्चों की सेहत पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा असर डालता है, उनको नुकसान हो सकता है उससे, लिहाजा उनकी छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा अन्य वर्ग के लोगों की बात की जाए तो सभी के शरीर पर काफी बुरा प्रभाव इस पोल्यूशन का पड़ता है। और नोएडा के पोल्यूशन के स्तर की बात की जाए तो आज 516 एक्यूआई दर्ज किया गया है, जो उनकी बेहद खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। और इस श्रेणी में लोगों को खासी दिक्कतें और बीमारियां जो हैं वो बढ़ने की आशंका रहती है। खास तौर से वो लोग जिनको सांस लेने की बीमारियां हैं उन लोगों की और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वहीं अस्पतालों के कुछ डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से यानी दिवाली के बाद से ऐसे मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है जिनको सांस लेने में दिक्कत या आंखों में जलन की शिकायत है। हालांकि पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का यह दावा है कि एनजीटी द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं पोल्यूशन की रोकथाम को लेकर उनका पालन कराया जा रहा है और उसको लेकर कार्रवाई भी की जाती है। कल की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर करीब 3,40,000 रुपए का जुर्माना ऐसे लोगों पर लगाया गया था जो एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे। लेकिन अभी भी पोल्यूशन के लेवल पर कोई खास कमी होती हुई नोएडा के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। स्कूलों को जरूर बंद कर दिया गया है, लेकिन काफी ऐसी सड़कें हैं जहां धूल उड़ती है और वहां से वाहन गुजरते हैं तो धूल के कण
जो हवा में मिलते हैं उसके बाद पोल्यूशन होता है। दूसरी तरफ ट्रैफिक भी एक पोल्यूशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। नोएडा की अगर बात की जाए तो लाखों गाड़ियां सुबह और शाम को दिल्ली, नोएडा या एनसीआर के अलग अलग इलाकों के लिए आती या जाती रहती हैं, तो वो उन गाड़ियों से पोल्यूशन ना फैले उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा ये बयान दिया गया था कि खास तौर पर ऐसे इलाके जहां पर ट्रैफिक जाम लगता है उन इलाकों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जो डार्क स्पॉट हैं जहां सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है वहां जाम नहीं लगने दिया जाएगा। लेकिन सुबह और शाम के वक्त की अगर बात की जाए तो खास तौर से चिल्ला बॉर्डर से महामाया तक या महामाया से चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, ओखला से दिल्ली जाने वाले रूट पर जाम की स्थिति बनी रहती है। एक बड़ा कारण ठीक है अमित, वो भी अमित आपके पास आएंगे, लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं, लखनऊ का भी प्रदूषण स्तर जान लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, लखनऊ की बात करते हैं, वहां पर क्या प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है, क्या स्थिति, क्या एक्यूआई लेवल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी एक्यूआई लेवल जो है वो 350 के पार है। हालांकि बहुत खराब कैटेगरी में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि आज एकादशी का पर्व है। यानी अगर हम इस हिस्से की बात करें यानी अवध या फिर ईस्टर्न यूपी की बात करें तो एकादशी पर भी बड़ी संख्या में जो पटाखे हैं वो जलाए जाते हैं। और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि शाम तक लखनऊ या उसके आसपास के जो भी शहर, जो भी इलाके हैं, उनका भी एक्यूआई लेवल जो है वो खराब हो सकता है। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार स्प्रे करवा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ही इस सड़क पर भी पानी का वाटर स्प्रे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ है। एक तरफ से ये वाटर स्प्रे करवाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब है। अभी हम सुबह की बात करें, अभी चूंकि मौसम साफ हो चुका है, लेकिन सुबह के वक्त के दौरान बड़ी संख्या में जो एक धुंध की चादर थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी। लखनऊ के जो बाहरी हिस्से, आउटर हिस्से हैं, जहाँ पर कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं, उन हिस्सों में और भी ज्यादा ये धुंध की चादर जो है वो देखने को मिली थी। निश्चित तौर पर अब से शाम तक चूंकि त्योहार का मौसम है और पटाखे जैसे जैसे और जलेंगे, हो सकता है कि एक्यूआई लेवल और ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, तो सांसों पर जहरीला वार जो है वो देखने को मिला प्रदूषण की मार से। गाजियाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, नोएडा की तस्वीर दिखा दी, लखनऊ की भी तस्वीर हमने आपको दिखा दी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।